बालों में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग को आती है कि बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी, रोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, आपने कहा 2 दिन शैम्पू करना, रोज शैम्पू को तो भी खराब हो जाएगा। आप हर दिन भी बाल धो सकते हैं। जैसे आप दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं, वैसे आप दिन में 2 बार बाल भी धो सकते हैं। बालों में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोग को आती है वो ये आती है कि बाहर जा रहे हैं, धूल मिट्टी, रोज आप ट्रेवल कर रहे हैं, अब रोज गंदा हो रहा है। अब रोज गंदे बालों का हम क्या करें? आपने कहा 2 दिन शैम्पू करना, रोज शैम्पू को तो भी खराब हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ पे है कि हमें मिनिमम 2 से 3 बार शैम्पू करना है या बाल धोना है, शैम्पू या साबुन यूज़ करना है। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हैं, आपके सर पे पसीना बहुत आ रहा है, या आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, या आपका काम ऐसा है कि आप ऑल द टाइम धूल मिट्टी में, कंस्ट्रक्शन वाले काम में है, तो आप हर दिन भी बाल धो सकते हैं। जैसे आप दिन में 2 बार फेस वॉश करते हैं, वैसे आप दिन में 2 बार बाल भी धो सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर इसमें हम लोग करते हैं कि अगर आपका शैम्पू नीड बहुत ज़्यादा है तो एक माइल्ड शैम्पू यूज़ करें, जिसको हम लोग पीएच बैलेंस्ड सल्फेट फ्री शैम्पूज बोलते हैं, जो कम डैमेजिंग है आपके बालों के लिए। कि अगर आप डेली भी यूज़ कर रहे हैं तो इतने आपके बालों का ऑयल नहीं हटा रहा है, या इतने बालों को आपके ड्राई नहीं कर रहा है कि आपके बाल उससे रूखे हो जाएँ, ब्रिटल ईजिली टूट जाएँ। तो ऐसे शैम्पूज आते हैं जो माइल्ड हैं और डेली यूज़ के लिए फिट हैं। आपने जिम का जिक्र किया, प्रोटीन पाउडर जो लोग लेते हैं उससे बाल पे असर पड़ता है? जो लेटेस्ट स्टडीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा वे प्रोटीन, जनरली लोग वे प्रोटीन लेते हैं, तो अगर आप दिन में 30 ग्राम से ज़्यादा वे प्रोटीन ले रहे हैं तो आपके बालों पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्रोटीन ले रहा है उसको हेयर लॉस हो जाए, लेकिन एक ये नेगेटिव चीज़ है। इनफैक्ट ICMR की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसमें इंडियंस को वे प्रोटीन लेने से ही मना किया गया है, क्योंकि वो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, वो डेयरी प्रोटीन है, आपके ओवरऑल हेल्थ में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर सकता है। काउंटरफेट प्रोडक्ट्स आते हैं और इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट थिंग टू यूज़ अ लॉट ऑफ वे प्रोटीन। एक बार फिर से मैं दर्शकों लिए पूछ रहा हूँ कि तमाम लोगों ने मुझसे कहा था, पूछ लीजिएगा, बालों को हाईलाइट करवाना, बालों में स्पा करवाना मेडिकल दुनिया में सही है? अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि खासतौर से हाईलाइटिंग में पहले आप ब्लीच करते हैं। ब्लीच बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो आपके बालों की क्वालिटी को ख़राब करता है। तो अगर इसको अवॉइड किया जा सकता है तो आप इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर बहुत शौक के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन थोड़े बहुत तो बाल खराब होते हैं इससे। हेयर स्पा इज़ ओके, मेडिकली न्यूट्रल है। अगर आपको थोड़ी सी चमक चाहिए, थोड़ा सा फील गुड चाहिए, तो आप हेयर स्पा करवाइए, उसमें अच्छी जगह से करवाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो इतना कोई खास नुकसान नहीं है। केराटिन एक चीज़ है जो बड़ी फेमस हो रही है। मैं जनरली इसके लिए मना नहीं करता हूँ कि आपके बाल बहुत रूखे हैं, खासतौर से लड़कियों के लिए, तो आप केराटिन करवा सकते हैं। बट केराटिन और किडनी फेलियर में अभी ऑफ लेट कुछ लिंक पाए गए हैं। ऐसी 2-3 केसेस सामने आए हैं जिन्होंने केराटिन कराया और उनके 2-3 बार जब केराटिन कराया उनकी किडनी पे प्रॉब्लम आई। और एक रैट बेस्ड स्टडी में भी ये प्रूव हुआ है कि अगर केराटिन, जो हम एक हेयर बोटॉक्स बड़ा फेमस हुआ है, तो उसमें जो केमिकल लगता है वो आपकी स्किन के थ्रू होके आपके किडनी तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक बात है जो सामने आई है। तो मैं अब केराटिन में अपने पेशेंट को ये बोलने लगा हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप मत कराएं, और करा रहे हैं तो अच्छी जगह से एक अच्छे पैक से करवाएं। हेयर वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर पाउडर, ये सब नुकसान करते हैं? बालों की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है इससे। डायरेक्टली रूट पे डैमेज नहीं होता है। कभी कभी यूज़ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप कोई पार्टी वगैरह पे जा रहे हैं, आप उसको यूज़ कर लें, घर आके उसको धो के निकाल दें। लगातार यूज़ करना हर दिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक, उससे स्कैल्प पे भी इरिटेशन हो सकता है, उससे बालों की क्वालिटी भी ख़राब हो सकती है। रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग से बालों पर फर्क? रीबॉन्डिंग वर्स्ट चीज़ है जो अपने बालों के लिए आप करवा सकते हैं। इसीलिए अब मैं लोगों को बोलता हूँ, चलो आप रीबॉन्डिंग रहने दो, अच्छी जगह से केराटिन करवा लो, फिर भी रिलेटिवली ओके। लेकिन रीबॉन्डिंग से जितना ज़्यादा हेयरफॉल होता है, जितना ज़्यादा बालों में डैमेज होता है, वो और किसी चीज़ से नहीं होता। रीबॉन्डिंग से तो बिल्कुल बचना चाहिए। ओके। लेजर ऑपरेशन से कई लोग अनचाहे बाल हटवा देते हैं, उससे फर्क पड़ता है? नुकसान होता है? वो बिल्कुल सेफ है। तो अब ये साइंस बहुत पुराना साइंस हो चुका है, पिछले 30-30 ईयर से यूज़ हो रहा है। तो लेज़र हेयर रिमूवल इज़ कम्प्लीटली सेफ। कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं तो वो फिर ठीक कर दी जाती हैं। जैसे पिंपल्स आ जाते हैं कुछ लोगों को, तो 2 दिन में कुछ क्रीम्स आती हैं जिससे ठीक हो जाता है। लॉन्ग रन में कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और हेयर पैच के लिए जो वो ग्लू लगाते हैं सर में, हमने देखा पहले शेव करते हैं फिर लगाते हैं, वो ग्लू आपको नुकसान करता है? अगर आप किसी भी पैच यूज़र को देखो जिसने 2-3 साल से पैच यूज़ कर लिया, बार बार ग्लू लगा के, उसकी स्किन पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। स्किन में एक चिकनाहट आ जाती है, तो वो डायरेक्टली डैमेजिंग है आपके स्किन के लिए भी, आपके हेयर के लिए भी। लेकिन जब आप एक बार पैच
पहनने के लिए कमिट कर देते हैं तो अंदर क्या हो रहा है वो आप भूल जाते हैं। तो ग्लू इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग आपके स्किन के लिए। इसलिए समय रहते हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो, या उससे पहले दवा खा के बचा लो। दवा खा के बचा लो, वो सबसे अच्छा है, या अपने लाइफस्टाइल से बचा लो।